ऐसा और जो कांग्रेसी नेता है उनको कहीं ना कहीं बड़े पदों से नवाजा जा रहा है। ऐसा है कि देखिए, जब घर में मेहमान आता है तो उसके सामने 10 पकवान परोसा जाता है। इसलिए जो बाहर से आए हैं हमारे पार्टी में विश्वास रखते हुए, उनको शायद आपको लगता होगा कि उनको कुछ ज्यादा मिला है। रामविलास शर्मा हमारे बड़े नेता हैं, उनका कभी भी अपमान नहीं होगा। अगर आज आपको नजर आ रहा है कि वो हाशिए पे हैं, ऐसा है नहीं। हर बड़े कोई भी डिसीजन लिया जाता है, रामविलास शर्मा उसमें शामिल रहते हैं। और जब भी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उनको एक बड़ा पद भी दिया गया, बड़ा सम्मान भी दिया गया, वो सम्मान के लायक है, सम्मान उनको मिलेगा। आपने गांव को सम्मान मिला। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली हुई, जो है अभिनंदन, वो कौन सी रैली थी, शायद स्वागत जो भी था महेंद्रगढ़ में। जी। तो स्टेज पे रामविलास शर्मा जी मौजूद थे, उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया। हो सकता है ये कई बार ऐसा होता है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद ये सोचा जाता है कि ये मुख्य वक्ता उसके साथ लेवल के आदमी है, तो मुख्यमंत्री के आने के बाद इनको बुलवाया जाएगा। लेकिन उसके बाद कई बार टाइम स्पेन इतना कम रह जाता है कि वो किसी को उसमें करना पड़ता है। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। बिना अपमान करना कभी हो ही नहीं सकता कि रामविलास जी का कोई अपमान करे। मेरा नाम सुंदरलाल सोनी है। मैं जिला रोहतक में के पास गांव सामान का रहने वाला हूँ। इमरजेंसी में मैं इनसे गिरफ्तार हुआ था, रोहतक जेल में रहा था। और मैं अपनी एक छोटी सी दुकान, साइकिल रिपेयर की दुकान चला के अपना गुजारा करता था। इमरजेंसी के कारण मैं वहाँ जेल में बंद कर दिया। पीछे से परिवार को बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद इतना बुरी हालत करी कि पुलिस ने हमारी, कभी उस हवालात में, कभी उस हवालात में, कभी कलानौर, कभी रोहतक, कभी महम, मतलब इस तरह घुमाते रहे। अगर यातनाओं की बात करें तो जेल में किस तरह की यातनाएं? जेल में जी हमारे से ये काम करो, वो काम करो, इस तरह सफाई करानी, ये कराना। वो तो शुक्र है भगवान का, ये बाद में बड़े बड़े नेता वहाँ आगे, चौधरी देवीलाल, पिल्लू राम जी मोदी, इन्होंने सबने रोका कि इनसे ये काम क्यों करवाते हो, तब जाके हमारा पीछा छूटा था। कहीं ना कहीं देवीलाल जी ने भी यातनाएं झेली उस दौरान। नहीं, वो तो जी बड़े नेता थे, हम तो एक वर्कर थे। वो तो हमने देखे बैठे कुर्सियों पर आराम से बैठा करते थे, लेकिन उनका कहना भी माना करते जेल वाले। तो हमारे ऊपर जो वो कर रहे थे प्रताड़ना, वो बंद कर दी उन्होंने। आपकी उम्र क्या रही होगी बाबूजी उस समय? मेरी उस समय उम्र थी जी करीब 25 साल। 25 साल। हाँ जी। तो आपको क्या किसी आंदोलन में आप शामिल थे तब उठाया, वैसे उठा लिया? मैं डॉक्टर मंगल सेन जो थे वहाँ रोहतक से, मैं उनका शिष्य रहा। उनकी मीटिंगों में जाया करता, उनके काम किया करता। एक हमारे पड़ोस के सरपंच थे मिस्टर रामलो भाया, वो कोई कागज देते, हम रोहतक बीजेपी ऑफिस में, जनसंघ के ऑफिस में पहुंचा देते थे। वहां से जो कोई संदेश था वो लेके हम सरपंच साहब को दे देते थे। फिर बस ही